Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9 बिहाइव से सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस चैप्टर की दो पार्ट है। पार्ट 1 है एविलिन ग्लिनी के बारे में और सेकंड जो पार्ट है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। तो फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर की जो फर्स्ट जो पार्ट है, एविलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड्स विदाउट हियरिंग इट, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने चाहे उसकी श्रवण शक्ति क्यों न ले ली हो, परंतु उसने उसे कुछ विशिष्ट प्रदान किया है। What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music not beautifully. वो उसका सबसे अधिक गहनता से अनुभव करती है उस चीज़ के बारे में। इसी कारण वो संगीत को इतनी सुंदरता से पेश करती है जितना वो अपने अंदर उसकी डिज़ायर जो होती है वो कहती है या वो चाहती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. आइए एक मनुष्य का निम्नलिखित विवरण को पढ़ते हैं जो शारीरिक अपंगता के विरुद्ध प्रयास करते हैं और अपने जीवन को सफल कहानी और एक प्रकार की पहेली बनाकर ही छोड़ते हैं, बना देते हैं। तो चलिए, ये स्टोरी जो है एक बच्ची के बारे में है। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको, हमको, हम सभी को एक इंस्पायर्ड करती है, मोटिवेट करती है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। रुश आवर्स क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो स्थिति जो पाने के लिए जो लोग जाए रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, क्राउड रहती है, भीड़ रहती है। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है एक छोटी सी लड़की। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक छोटी लड़की जो अपनी 17 वर्ष की थी और 17 वर्ष से भी कम आयु से वो नौजवान दिख रही थी, यंगर थी और वो एक टीन एजर में आती थी। टीन एजर क्या होता है? 13 साल से लेके 19 साल के बीच में जो बच्चे बच्चियां जो होती है उनको हम लोग टीन एजर बोलते हैं। Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वो गंभीर थी लेकिन उसके साथ साथ वो उत्तेजित भी थी क्योंकि वो आती हुई जो ट्रेन जो आती थी, जो गाड़ियाँ जो आती थी, उसकी वाइब्रेशन को वो क्या कर रही थी? अनुभव ले रही थी, अनुभव कर रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. उसका लंदन में संगीत की सम्मानित रॉयल एकेडमी में प्रथम दिन था और किसी भी चीज़ के लिए उत्साहित थी कि जो कोई भी व्यक्ति जब जाता है अपनी प्रथम कक्षा में, फर्स्ट क्लास, किसी स्कूल के फर्स्ट क्लास में, तो उसको एक उत्तेजित रहता है, उसके अंदर एक एक्साइटेड रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नर्वस भी रहता है। तो उसी तरह जो वो लड़की जो थी उसकी जो रॉयल एकेडमी में प्रथम दिन था, जो कि एक लंदन में थी, जो एक स्कॉटलैंड फॉर्म से नया प्रवेश किया हुआ था। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन इस आकांक्षी संगीतज्ञ को औरों से अधिक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि वो गहन रूप से डीफ थी। डीफ मतलब क्या होता है? जिसको सुनाई नहीं देता है, यानी कि बहरी थी। कौन? एविलिन ग्लिनी के बारे में स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। एविलिन ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एविलियन ग्लिनी एक श्रवण शक्ति का नाश थी जिसको बहुत कम ही सुनाई दे रहा था। उसकी जो सुनने की जो ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, जो सिस्टम जो होता है वो ग्रेजुअल था, यानी कि धीरे धीरे काम करना बंद हो गया था।
Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Eleven was waiting to play the piano. उसकी माता जो जो थी, इलेविन ग्लेनी की जो माता जी जो थी, उसकी मदर जो थी, उसकी माता जी को लड़की के कुछ अक्षमता यानी कि उसकी कुछ ना कुछ कमी होने का एहसास हो रहा था। 8 वर्षीय लड़की एलिविन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वो कर न सकी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। उन्होंने यानी कि उन्होंने का यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, शिक्षकों ने, इलेवन ग्लेनी के टीचर्स ने उसका नाम पुकारा, पर वो अपने स्थान से नहीं हिली क्योंकि उसे तो सुनाई दे नहीं रहा था। मुझे अचानक लगा, यानी कि टीचर बोल रहे हैं कि मुझे अचानक लगा कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। इसाबेल ग्लेनी ने कहा कि कुछ समय इलेविन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों से भी और शिक्षकों से भी छुपाने की कोशिश की। फॉर क्वाइट ए वाइल इलेविन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। इलेवन ग्लेनी के जो बहरेपन होने की जो चीज़, उसके अंदर जो वीकनेस जो थी, उसको अपने मित्रों और शिक्षकों से छुपाने की कोशिश की। बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन उस समय वो 11 वर्ष की हो गई थी और उसके अंक कम होने लगे, यानी कि उसके जो एग्जामिनेशन के जो मार्क्स जो आते थे वो बहुत ही कम होने लगे थे। मुख्य अध्यापिका यानी कि मुख्य अध्यापिका जो थी, हेडमिस्ट्रेस जो थी, ने उसके माता पिता से किसी एक विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाने का आग्रह किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। वहाँ पर ऐसा पाया गया कि उसकी जो सुनने की जो शक्ति है, नाड़ी तंतुओं यानी कि टिश्यूओं से खराब होने का कारण गंभीरता से प्रभावित हो रही है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी वुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। उन्होंने यानी कि टीचर्स ने, उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसे सलाह दिया कि उसे एक श्रवण सहायता यंत्र लगवा देना चाहिए जिससे वो सुन सके, और बहरे जो लोग होते हैं उसके विद्यालय में उसको भेज दिया जाए, वहीं पे जाके ये कुछ सीख सकती है, कुछ इम्प्रूव ये हो सकती है। एवरीथिंग सडनली लुक बैक, सेज इलेविन। एलिविन कहती है कि अचानक सभी चीज़ें उसको काली दिखाई देने लगती है। बट लेकिन इलेविन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एविलियन हार मानने वाली में से नहीं थी, वो कभी हार मानना नहीं चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए और संगीत में अपनी रुचि, अपनी इंटरेस्ट को और उसकी जो इंटरेस्ट जो थी उसको जारी रखने के लिए कृत संकल्प लिया। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने फैसला किया, डिसाइड किया कि वो भी उसे बजाना चाहेगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अधिकतर शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन परंतु श्रीमान रोन फोबस ढोल तबला मास्टर के उसको गुण को परख लिया और उसे वो सिखाना चाहते थे। He began by turning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way, says Elevin. यानी कि उसने दो बड़े ढोलक जो भिन्न अलग अलग आवाज़ों के थे उसके साथ लय से आरंभ किया। वो कहते थे, कौन कहते थे? उसके जो ढोल तबला बजाने वाले जो टीचर जो थे, जिनका नाम था मिस्टर रॉन फॉबेस, कहते थे कि कानों से मत सुनो, इसे किसी दूसरी तरह से परखो, देखो।
एविलियन कहती हैं, शेज एविलियन एविलियन कहती हैं कि सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एविलियन कहती हैं कि अचानक मुझे आभास हुआ कि मैं ऊपर कमर से बड़े ढोल की और कमर के नीचे छोटे ढोल की लय का अनुभव कर सकती हूँ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain knots in different parts of her body। फोबस ने अभ्यास को पुनः दोहराया, अपने एक्सरसाइज को पुनः यानी कि रिपीट किया और तुरंत ही एविलियन ने पाया कि वो अपने शरीर के अलग अलग भागों में कुछ लय या सुर को देख सकती थी, एहसास कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work। मैंने अपने दिमाग और शरीर को आवाज़ों का कंपन को परख लिया और उसको और प्रति खोलना शुरू किया, सीख लिया था कि उसको कैसे शुरू किया जाए। शेष कार्य केवल दृढ़ निश्चय और सख्त परिश्रम पर आधारित ही हुआ था, यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ जो थी, वीकनेस जो थी, उसको स्ट्रेंथ में बदलने के लिए उसके पास सिर्फ हार्ड वर्क के अलावा कुछ उसके पास डिटर्मिनेशन नहीं था। शी नेवर लुक बैक, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस बिंदु से आगे उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया गई और उस समय उसकी आयु कितने वर्ष की हो चुकी थी? 16 वर्ष की थी। शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया, अपने ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाने का निश्चय किया। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की एक श्रवण शक्ति की जांच के लिए छोटा सा नाटक किया और एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक प्राप्त करने वाली वो पहली लड़की हो चुकी थी, एविलियन क्लीनी। She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 year course, she had captured most of the top awards। अब उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा कार्य से अकेले स्वयं को संगीत गाने का कार्य शुरू कर दिया। 3 वर्ष के कोर्स की समाप्ति पर उसने बहुत से उच्च इनाम प्राप्त कर चुके थे, यानी कर ली हुई थी वो लड़की। एंड फॉर ऑल दिस Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। इस सब के लिए, इन सभी चीज़ के लिए, एंड फॉर ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के लिए एविलियन ने बहादुरी की उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं किया। अगर आप सख्त परिश्रम करोगे तो जानोगे कि आप कहाँ से रहे हो, कि कौन आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है। आप वहाँ पर निश्चित रूप से पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे। और वह ठीक उच्च शिखर तक पहुंच चुकी थी जिसकी संसार के सभी अधिक विविध प्रकार के ढोल संगीत के कुछ 1000 से अधिक संगीतों यंत्रों की प्रवीणता थी और उसका जो सबसे अधिक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा था, यानी कि वो इंटरनेशनल तक भी पहुंच चुकी थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एविलियन फंक्शन सो effortlessly without hearing। In our 2 hour discussion, she never missed a word। Men with bushy beards give me trouble। यानी कि एविलियन को श्रवण शक्तिहीनता के अभाव से बिना अधिक परिश्रम से कार्यरत देखना बहुत ही आकर्षणवाणी, एक जिज्ञासारित्र
था। हमारे उसके संग 2 घंटे की वार्तालाप में उसने किसी भी शब्द का अभाव नहीं किया। शी लॉफ्ट, उसने हंसकर कहा। इट इज़, देखिए ये रहती हैं एवलिन ग्लीनी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द वोल फेस, स्पेशली द आइज़। उसने हंसकर कहा कि लंबी यानी कि गुच्छेदार दाढ़ी वाले पुरुष मुझे परेशानी आप दे रहे हैं। केवल ओठों को ही नहीं देखना होता है, सारे चेहरे को भी देखना होता है, विशेष रूप से आँखों को भी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लीड, वो स्कॉटलैंड के लहजे में बिना बाधा के बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11, शी सेज। वो कहती है कि मेरी वाणी स्पष्ट है, मेरी आवाज़ स्पष्ट है क्योंकि मैं सुन सकती हूँ। बट लेकिन that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। तब तक मैं 11 वर्ष की थी, लेकिन इससे यह वर्णन प्राप्त नहीं होता है, एक्सप्लेन नहीं हो पाता है कि किस प्रकार उसने फ्रेंच को सीखा और मूल जापानी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। As for music, she explains, it pours is through every part of my body. I tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। संगीत के लिए ये वर्णन करती है एवेलिन ग्लेनी, संगीत के लिए वर्णन करती है, म्यूजिक के लिए अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि मेरे शरीर के सभी हिस्सों में बहता है। यानी कि एवेलिन ग्लेनी कहती हैं कि म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, और ये मेरे शरीर के हर एक हिस्सों में बहता है, फ्लो करता है। यह मेरी चमड़ी, गाल की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सुई की तरह चुभता है। क्या संगीत, म्यूजिक। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। जब वो जाइलोफोन को बजाती है, वो अपनी उंगलियों को पैरों से गुजारती हुई आवाज़ की अनुभव कर सकती है। by leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body। ढोल के साथ झुकने पर वो अपने शरीर के इसकी गूंजों के प्रभाव का अनुभव भी कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, शी रिमूव्स हर शूज so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। लकड़ी के चबूतरे पर वो अपने जूते निकालती है ताकि उसके नंगे पैरों और टांगों पर वाइब्रेशन का संचार हो सके, उसका भी वो एक अनुभव कर सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award। She's master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। आश्चर्य नहीं होता है कि एविलियन अपने श्रोतागणों को कैसे इम्प्रेस कर लेती हैं, कैसे मोह लेती हैं उसे। यानी कि एविलियन ग्लीनी को सन 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का विशिष्ट सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर इनाम द्वारा सम्मानित किया गया है। जेम्स ब्लेड्स ढोल मास्टर कहते हैं कि भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली है, परंतु उसने उसे कुछ विशिष्ट गुण भी दिया है। ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने उसे कुछ असंभव चीज़ों को भी दिया है जो कि अदर लोग नहीं कर सकते हैं। व्हाट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। जो कुछ भी वो सुनती है और वो अनुभव करती है, हम सभी से अधिक गहनता से, इसी कारण से वो सभी लोगों को संगीत को इतनी सुंदरता से वर्णित करती है। एविलियन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एविलियन स्वीकार करती हैं कि वो एक सतत कार्यरत मेहनतकश की तरह है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन
harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. मुझे केवल कार्य को करना है और मैं उसमें इंटरेस्टेड करती हूँ, मेरी डिज़ायर है, जो अक्सर उच्च कोटि के संगीतों के जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उससे भी अक्सर कठिन लगता है, परंतु इनाम बहुत अधिक है। नियमित सामूहिक संगीत के अतिरिक्त एविलियन जेलों और अस्पतालों में भी निःशुल्क संगीत का आयोजक करती है। She also gives high priority to classes for young musicians, and Richlin of the Beethoven Fund of Deaf Children says she is a shining inspiration for the deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. वो नई नवयुवक संगीतों के लिए उच्च प्राथमिकता पर कक्षाओं का आयोजन करती हैं। बाधिर बच्चों के लिए, यानी कि जो बहिर जो बच्चे होते हैं, जो बहरे जो बच्चे होते हैं, उसके लिए भी वो बीथोवन फंड के एन रिचलिन कहते हैं कि वो बहरे बच्चों के लिए भी एक चमत्कारित प्रेरणा है, जो कि बहरे बच्चों का ये अनुभव करते हैं कि अब कोई स्थान नहीं है जहाँ वे जा नहीं सकते। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एविलियन ग्लेनी ने जो मनुष्य उससे दोगुनी आयु के हैं उनसे भी अधिक पहले ही प्राप्त कर लिया है। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be वेरी मूविंग। वो ऑर्केस्ट्रा के सम्मुख ढोल वाद्य को सामने लाती हैं और यह प्रदर्शन करके दिखाती हैं कि वो अत्यंत इस हृदय स्पर्शी हो सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से। एविलियन ने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, जो लोग उसकी ओर देखते हैं और वे लोग उसको कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो इसे कर सकती है, यानी कि एविलियन ग्लेनी उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में वो अपने आप को विकसित कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं, वो अपने आप को सक्सेस हो सकती हैं। आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड और नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें अति शक्ति नहीं है कि उसने लाखों लोगों को अधिक प्रसन्नता प्रदान की हुई हो। सो आई होप यू गाइज ये स्टोरी आपको इंस्पायर्ड की होगी, मोटिवेट हुए होंगे आप इस एविलियन ग्लेनी के स्टोरी को पढ़ के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग और विद द इंग्लिश बाबा रन बाय मिस्टर मोल सर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।